हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग गीत, संगीत एवं वाद्य यंत्र से प्रश्न देखने वाले हैं। और दोस्तों, यह प्रश्न 2000 से अब तक जेएसएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पे फ्री में आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पे गाया जाता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड में झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। और यह प्रश्न झारखंड दरोगा पीटी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन झारखंड के स्थानीय जनजातियों का एक महोत्सव गीत है? निम्न में से कौन झारखंड के स्थानीय जनजातियों का एक महोत्सव गीत है? सही जवाब है दोस्तों सोहराई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सोहराई झारखंड के स्थानीय जनजातियों का महोत्सव गीत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण लीला, भोंकली बंका, कीर्तनिया, ये सभी डैश डैश के प्रकार हैं। कृष्ण लीला, भोंकली बंका, कीर्तनिया, ये सभी डैश डैश के प्रकार है। सही जवाब है दोस्तों नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण लीला, भोंकली बंका, कीर्तनिया, ये सभी नाटक के प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, औंधी गीत को डैश डैश के अवसर पर गाया जाता है। औंधी गीत को डैश डैश के अवसर पर गाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है औंधी गीत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। औंधी गीत शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कजली कब गाया जाता है? कजली कब गाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कजली कब गाया जाता है? तो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पीटी में यह प्रश्न पूछा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? सही जवाब है दोस्तों वंदना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओहिरा गीत के साथ वंदना त्योहार का संबंध है दोस्तों। और भाई लोग, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? सही जवाब है दोस्तों जनानी झूमर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झारखंड में जनानी झूमर लोक संगीत का एक प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आगे रिपीट होने का चांस है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र में से एक है? इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र में से कौन है? दोस्तों, संतूर, नगाड़ा और तमाक आपको ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। यह IRB 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। केवल दूसरा और तीसरा सही आंसर है। मतलब नगाड़ा और तमाक झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सोहराई नृत्य में महिलाएं डैश डैश गाती है। सोहराई नृत्य में महिलाएं डैश डैश गाती हैं। सही जवाब है दोस्तों चुमवाड़ी गाती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोहराई नृत्य में महिलाएं चुमवाड़ी गाती हैं। कहीं कहीं पे आपको चुमावड़ी भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी चुमावड़ी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बांसुरी का अन्य प्रकार डैश डैश है। बांसुरी का अन्य प्रकार डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों मुरली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बांसुरी का अन्य प्रकार क्या है, तो भाई मुरली है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दोस्मी नृत्य में डैश डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। दोस्मी नृत्य में डैश डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों लांगड़े, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्मी नृत्य में लांगड़े प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई यह इंपॉर्टेंट है, आगे रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों केंद्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंडी वायलिन के नाम से मशहूर क्या है, याद रखिएगा केंद्रा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवाद्य निम्न में से है। यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवाद्य निम्न में से है। सही जवाब है दोस्तों शहनाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस तालवाद्य को तुम दक भी कहा जाता है। इनमें से किस तालवाद्य को तुम दक भी कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों मांदर को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मांदर को तुम दक भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करने समय बजाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों धमसा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। धमसा वाद्य यंत्र को छऊ नृत्य के दौरान या युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे कार्यक्रमों में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है दोस्तों टमाक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संथाल परगना क्षेत्र में नगाड़ा को टमाक नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। और भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत कम लोग करता है यार। भाई कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट कीजिए ना। कैसा आपको क्लास लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। सही जवाब है दोस्तों मांदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मांदर जो है दोस्तों यह प्राचीनतम वाद्य यंत्र है झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हो जनजाति में किस लोक संगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों
दोस्तों बा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बा लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बसंत मतलब बसंत ऋतु का गीत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थान में गाया जाता है। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थान में गाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों डैड धारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। डैड धारा लोकगीत वर्षा ऋतु में देव स्थान पे गाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों उदासी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उदासी एक नृत्यहीन गीत है दोस्तों जो गर्मी के समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों झंझाइन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झंझाइन लोकगीत जन्म संबंधी अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हैरो लोकगीत निम्न में से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। हैरो लोकगीत निम्न में से किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। सही जवाब दोस्तों हो जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा हैरो लोकगीत हो जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वीर सेरेन किस प्रकार का लोकगीत है। वीर सेरेन किस प्रकार का लोकगीत है। सही जवाब है दोस्तों जंगल के गीत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। वीर सेरेन किस प्रकार का लोकगीत है, तो याद रखिएगा जंगल के लोकगीत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों पावस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पावस एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है दोस्तों कुरुधतु, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। धमसा को कुरुधतु अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा और आपको क्या चाहिए, और प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं टोटल 25 में से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।